हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों आज हम विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फसल और सब्जियों के उत्पादन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी फसल का कहाँ से उत्पादन हुआ है, उसका उत्पादन स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आइए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जोड़ देखना है। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि गेहूं का उत्पादन स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली फसल हमारी गेहूं है। दोस्तों गेहूं के बारे में जान लेते हैं कि इसका उत्पादन कहाँ से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गेहूं का उत्पादन जो हुआ है वो हुआ है उत्तर पश्चिमी एशिया से। ठीक है दोस्तों, एशिया से, हमारे एशिया से ही गेहूं का उत्पादन हुआ है। दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों दोस्तों आपको पता है हमारे एशिया में 48 देश हैं, तो दोस्तों यहीं से गेहूं का उत्पादन हुआ है उत्तर पश्चिमी एशिया से। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों गेहूं में की फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये है गेहूं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको, जो कि दोस्तों सर्दियों में बोया जाता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, और दोस्तों मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। आपको पता है ये फसल। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फसल है हमारी धान। ठीक है दोस्तों, धान का उत्पादन स्थान जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धान का जो उत्पादन स्थान है वो है दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों दक्षिण भारत हमारा साउथ इंडिया जो है दोस्तों, इधर की तरफ से ही धान का उत्पादन हुआ है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको पता होगा धान कोई गेहूँ वो चावल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धान में से ही चावल निकलते हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धान उत्पादन में अपने भारत में जो फर्स्ट राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट जो फसल है वो है चना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों चना का जो उत्पादन स्थान है ना वो है उत्तर पश्चिमी एशिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों जैसे गेहूं का था उत्तर पश्चिमी एशिया, ऐसे ही चने का है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी एशिया से चने का उत्पादन हुआ है। दोस्तों आपको याद रखना है। आप दोस्तों चने का फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है अलसी। ठीक है दोस्तों, अलसी आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अलसी होता है, फोटो में देख सकते हैं, ये है अलसी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अलसी का जो उत्पादन स्थान है वो है फारस की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा फारस की खाड़ी किधर है दोस्तों। दोस्तों और जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों उसकी तरफ है फारस की खाड़ी, आपको पता होगा, जैसे कि सऊदी अरब की तरफ। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। तो दोस्तों फारस की खाड़ी है अलसी का उत्पादन स्थान है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप फोटो में भी देख सकते हैं। आइए अब दोस्तों नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है तंबाकू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको तो पता होगा तंबाकू कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, खाते भी होंगे बहुत लोग। तो दोस्तों तंबाकू जो होता है उसका जो उत्पादन स्थान है वो है मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको आपको पता होगा उत्तर अमेरिका साइड में है। ठीक है दोस्तों, उत्तर अमेरिका में है, आपको याद रखना मैक्सिको अमेरिका के नीचे। तो दोस्तों याद रखना वहीं से तंबाकू का उत्पादन हुआ है, बोलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पूछा जाता है कि तंबाकू उत्पादन अपने भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों सबसे पहले जो तंबाकू का पौधा दिया था भारत को, दोस्तों भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया था, आपको याद रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत को सबसे पहले तंबाकू का पौधा दिया था, आपको याद रखना है दोस्तों, तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है दोस्तों, अपने भारत में। आप दोस्तों नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है बरसीम। ठीक है दोस्तों, बरसीम कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, आपने देखा होगा गाँव में। दोस्तों ये बरसीम होता है, इसको भैंस जो जानवर होते हैं वो खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। तो दोस्तों बरसीम का जो उत्पादन स्थान है वो है मिस्र। ठीक है दोस्तों, मिस्र देश से बरसीम का उत्पादन हुआ है, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट फसल है हमारी वो है जौ। आपने देखा होगा दोस्तों, जो प्राचीन काल में दोस्तों सबसे पहले जो फसल का जो खोज हुई थी दोस्तों, सबसे पहले किस फसल का उत्पादन हुआ था या किस फसल का यूज करना सीखा था, तो दोस्तों सबसे पहले जो फसल की खोज हुई थी वो जौ ही थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों जो जौ का जो उत्पादन स्थान माना जाता है वो जाना जाता है एविसीनिया। ठीक है दोस्तों, एविसीनिया एक स्थान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये है जौ का उत्पादन स्थान है, भूलना नहीं है दोस्तों। कुछ जौ इस प्रकार से होती है, गेहूं की तरह होती है कुछ। ठीक है दोस्तों, गेहूं और जौ में डिफरेंट होता है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, कुछ जौ इस प्रकार से होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फसल है हमारी मटर। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों मटर जो पीस होता है,
दोस्तों तो मटर का उत्पादन स्थान जो है ना वो है एशिया माइनर। ठीक है दोस्तों, एशिया माइनर से मटर का उत्पादन माना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, मटर कुछ इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट फसल है हमारी वो है तोरी। ठीक है दोस्तों, तोरी ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा तोरी कुछ इस प्रकार से होती है। और दोस्तों ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की एक और होती है दोस्तों, जो प्लेन होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तोरी का स्थान जो है ना निम्न 3 स्थानों में माना जाता है दोस्तों। एक तो दोस्तों अपना भारत है, यहाँ पे तोरी शुरू से ही है। और दोस्तों चाइना से भी उत्पादन माना जाता है और यूरोप से भी। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। तो दोस्तों भारत, चीन, यूरोप, यहाँ से तोरी का उत्पादन स्थान माना जाता है, आपको याद रखना है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, इस प्रकार की तोरी होती है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट फसल देख लेते हैं, चुकंदर। ठीक है दोस्तों, आपने चुकंदर तो देखा होगा दोस्तों, सलाद के रूप में यूज होता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चुकंदर को जो स्थान माना जाता है उत्पादन, वो माना जाता है यूनान। ठीक है दोस्तों, यूनान माना जाता है चुकंदर का स्थान। आपने देखा होगा जो प्राचीन ओलंपिक खेल यहाँ से ही शुरू हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों इसी स्थान से चुकंदर का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना है। आप कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों चुकंदर। ठीक है दोस्तों, चुकंदर खाया करिए दोस्तों, बहुत ही लाभदायक होती है बॉडी के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो आपको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट फसल है हमारी मूंगफली। ठीक है दोस्तों, मूंगफली का उत्पादन जो स्थान है दोस्तों वो माना जाता है ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील देश का नाम सुना होगा आपने। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों ब्राज़ील, आपको पता होगा। यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है। ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको। तो दोस्तों मूंगफली का उत्पादन स्थान यहीं से माना जाता है ब्राज़ील, ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों मूंगफली आपने देखा होगा, आप फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको, मूंगफली का स्थान है ब्राज़ील। आइए दोस्तों आप कपास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कपास जो फसल है दोस्तों, उसका जो उत्पादन स्थान अपने भारत से ही हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो उत्पादन शुरुआत से जो सबसे पहले खोजी गई थी कपास, वो दोस्तों भारत में ही खोजी गई थी। दोस्तों कपास का पौधा कुछ इस प्रकार से होता है, आपको याद देखना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कॉटन रुई के आकार का होता है दोस्तों, यहाँ से रुई निकाली जाती है, ये कपास ही होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों अच्छा कपास होता है ये अपने भारत वाला। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है ज्वार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्वार फसल का जो उत्पादन स्थान माना जाता है वो माना जाता है अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका आपको पता होगा दोस्तों, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका, नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अफ्रीका से ज्वार का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। ज्वार कुछ इस प्रकार से होती है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट फसल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल हमारी वो है सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन, तो दोस्तों सोयाबीन का जो उत्पादन स्थान माना जाता है वो अपने भारत से ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन का उत्पादन स्थान कहाँ से माना जाता है, अपने भारत से माना जाता है। आप दोस्तों फोटो में भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से सोयाबीन होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है दोस्तों ये, इसको सुबह खाने से दोस्तों बॉडी को बहुत ही ऊर्जा मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आप नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है वो हमारी वो है मूंग। ठीक है दोस्तों, मूंग देखा हो आपने, मूंग की दाल भी होती है दोस्तों। मूंग इस कुछ इस प्रकार से होती है ये दोस्तों। तो दोस्तों उसका उत्पादन जो स्थान माना जाता है वो माना जाता है अपने भारत को ही। ठीक है दोस्तों, अपने भारत में ही स्टार्टिंग में मूंग का उत्पादन हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। दोस्तों जो भारत में सबसे पहले जो अनाज उगा था ना, सबसे पहले जहाँ खोज हुई थी दोस्तों, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों भारत से मूंग का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप फोटो में भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल हमारी वो है प्याज, ओनियन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्याज का जो उत्पादन स्थान माना जाता है वो माना जाता है एशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया दोस्तों, हम एशिया में आते हैं भारत में। तो दोस्तों एशिया में से ही भारत है इसमें। तो दोस्तों यहाँ से ही प्याज का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना, उत्पादन स्थान प्याज का हो जाएगा एशिया। और दोस्तों अपने भारत में जो फर्स्ट राज्य है प्याज के उत्पादन में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना है, वो है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है प्याज के उत्पादन में, आपको याद रखना है दोस्तों, आप फोटो में भी देख सकते हैं, यह है प्याज। आइए दोस्तों आप नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल हमारी वो है बैंगन, ब्रिंजल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बैंगन का जो उत्पादन स्थान माना जाता है वो माना जाता है अपने भारत। ठीक है दोस्तों, अपने भारत से ही बैंगन का उत्पादन हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये अपना भारत से उत्पादन हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों बैंगन, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि आपको कौन सी सब्जी या फसल अच्छी लगती है खाने में। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग चैनल पर पहली बार आए। ठीक है दोस्तों, और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है टमाटर, टोमेटो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टमाटर का जो उत्पादन स्थान माना जाता है वो माना जाता है दक्षिण अमेरिका से।
ठीक है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका से टमाटर का उत्पादन माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों टमाटर कितनी महत्वपूर्ण फसल होती है दोस्तों, हर सब्जी में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टमाटर कुछ इस प्रकार से होता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका से टमाटर का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट फसल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है वो है हमारी आलू, पोटैटो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आलू का जो उत्पादन माना जाता है दोस्तों, वो है दोस्तों चिली। ठीक है दोस्तों। चिली देश का नाम सुना होगा आपने, दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है दोस्तों चिली। यहाँ से आलू का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों इसको पता है कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने वो खाया होगा चिली पोटैटो, चिली होता है ना, चिली पोटैटो। तो दोस्तों पोटैटो माने आलू ही होता है, आपको पता होगा, और चिली, चिली देश का नाम है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसका नाम चिली पोटैटो पड़ा था। ठीक है दोस्तों। चिली मतलब देश का नाम, पोटैटो मतलब आलू। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है अरहर। ठीक है दोस्तों। अरहर सुना होगा नाम आपने, अरहर की दाल होती है। तो दोस्तों अरहर का जो उत्पादन स्थान माना जाता है ना, वो माना जाता है, एक तो भारत हो गया अपना, ठीक है दोस्तों, एशिया, और दोस्तों मिस्र। ठीक है दोस्तों। मिस्र दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में भी आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों तो भारत और मिस्र से अरहर का उत्पादन माना जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। कुछ इस प्रकार की फसल होती है अरहर। ठीक है दोस्तों। फलियों के रूप में होती है, और दोस्तों बाद में इसके बीज निकाल के कुछ इस प्रकार से दाल बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों। वीडियो को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।